मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मा राम मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हम एमसीक्यू व फिलअप्स करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जो मैंने 1 मार्क्स क्वेश्चंस के नाम से अपलोड कर रखी है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और फिलअप्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स? -π/2 से π/2 का क्लोज इंटरवल एक्सेप्ट 0, यानी 0 को छोड़ करके, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ कोस इंटू साइन इनवर्स एक्स। कोस इंटू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, कोस इंटू साइन इनवर्स एक्स हो, यानी कोस में चेंज करना तो कोस इनवर्स 1 - x स्क्वायर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। और आपको पता है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1 हो जाएगा और ये 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ऑप्शन ए। थर्ड है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स 4/5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम इसके लिए एज्यूम करेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू, हम किसको 1/2 कोस इनवर्स 4/5 को थीटा एज्यूम कर लिया, तो कोस इनवर्स 4/5 आ जाएगा हमारे पास 2 थीटा, और 4/5 आ जाएगा कोस 2 थीटा। ये कोस इनवर्स इस साइड आके कोस 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे निकालना क्या है स्टूडेंट्स? साइन, ये सारा थीटा एज्यूम कर लिया, यानी मुझे साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा का वो फार्मूला जिसमें कोस 2 थीटा आता है, तो वो है स्टूडेंट्स 1 - कोस 2 थीटा अपॉन 2 और सारे का स्क्वायर रूट, और प्लस माइनस में लगाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, लेकिन यहाँ पे सभी वैल्यू प्लस के, तो मैं माइनस साइन नहीं लूँगा। तो ओके, तो 1 - कोस 2 थीटा 4/5 और अपॉन 2 और इस सारे का स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट्स आएगा हमारे पास, यानी साइन थीटा आएगा हमारे पास, ऊपर से हमारे पास 5 एलसीएम, तो 5 - 4 सारे का स्क्वायर रूट अपॉन 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। तो आया स्टूडेंट्स 1/√10, यानी साइन थीटा आया 1/√10। तो ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स हमारे पास? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, साइन इनवर्स कोट इनवर्स एक्स। साइन इंटू कोट इनवर्स एक्स। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसकी पाइथागोरस से हम कोट का तब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस एक्स है और परपेंडिकुलर 1 है, तो यानी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 + x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए साइन इंटू कोट इनवर्स एक्स को साइन में चेंज करेंगे हम, तो साइन इन में चेंज करें तो साइन इनवर्स, और साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर 1/1 + x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 1, तो आंसर आया 1/√1 + x स्क्वायर। तो यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन कौन सा आया हमारे पास? सी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई। देन स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है, मीन्स जो ये सारा किसके इक्वल है? वाई। तो वाई किसके बीच में आएगा? जो ये वैल्यू आएगी हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की, वो किसके बीच में आएगी? यानी वाई की वैल्यू किसके बीच में होगी? इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू -90 to 90, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन बी। हमें पता है इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 और इसका क्लोज इंटरवल है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सिक्स्थ पार्ट, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर सीकेंट इनवर्स टू कोट स्क्वायर कोसिकेंट इनवर्स। अब tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? tan स्क्वायर थीटा, ये सारा थीटा है, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, और कोट स्क्वायर थीटा का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम स्टूडेंट्स। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा, यानी सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है मेरे पास? सीकेंट इनवर्स 2 -1, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोट स्क्वायर का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास? कोसिकेंट इनवर्स 3 -1। अब स्टूडेंट्स ये सीकेंट स्क्वायर है, तो इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, सीकेंट इंटू सीकेंट इनवर्स 2, यानी ये स्क्वायर है, इट मीन्स इस सारे का स्क्वायर, और -1 प्लस ये कोसिकेंट स्क्वायर है, ये कोसिकेंट इंटू कोसिकेंट इनवर्स
3 और इस सारे का स्क्वायर बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स में, और -1। तो देखिए स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास 1 हो गया, तो 2 का स्क्वायर बच गया, 2 का स्क्वायर और -1 प्लस ये भी 1 हो गया हमारे पास, ये 3 का स्क्वायर -1। तो ये आया स्टूडेंट्स 4 - 1 प्लस 9 - 1 और 4 13 -2 11 आया स्टूडेंट्स। तो आंसर आया 11। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन हमारे पास आया डी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स सीकेंट इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन 3, ये किसके इक्वल होगा? तो अगेन स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, पाइथागोरस बनाता हूँ। तो 10 की ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, ये परपेंडिकुलर वाई है और बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है स्टूडेंट्स ये, यानी ये पी ये बी। तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज। अब मुझे चाहिए सीकेंट, तो सीकेंट इंटू ये टेन इनवर्स को सीकेंट में चेंज करें, तो सीकेंट में चेंज किया सीकेंट इनवर्स, सीकेंट होता है पी बी पी बटे एच एच बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस ये होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो होता है कोस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है यानी रूट वाई स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बेस, बेस कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 3। तो मैंने 10 को सीकेंट में चेंज कर दिया और ये हो गया हमारे पास 1। तो आप आंसर आया हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 9 सारे का स्क्वायर रूट अपॉन 3। अब स्टूडेंट्स ये ऑप्शन है हमारे पास ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इंटू कोस इनवर्स। देखिए स्टूडेंट्स कोस यानी कोस इनवर्स ये है हमारे पास कोस -680। स्टूडेंट्स हमें पता है वी नो कोस माइनस थीटा प्लस का कोस थीटा, यानी कोस इनवर्स कोस थीटा प्लस का कोस थीटा 680, यानी क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, प्लस का कोस थीटा के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स देखिए तो कोस इनवर्स हमें ये पता कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से 180 के बीच है, तो इसको 0 से 180 के बीच में लेके आएंगे हम लोग। तो कोस 680 को हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कोस 720 - 40। अब 720 यानी 2 × 360, तो इससे चेंज नहीं होगा, यानी 720 कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, ये 360 एक चक्कर, 2 चक्कर यानी 720 और 2 × यानी 720 यहाँ पे है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से चेंज नहीं होगा। तो यानी कोस का कोस रहेगा, कोस इनवर्स कोस का कोस, और कौन सा हमारे पास थीटा का थीटा, यानी 2 × 360 है ना, ये 2 × 360 और 360 से हमारे पास एंगल चेंज नहीं होता। तो थीटा का थीटा यानी 40 का 40, कौन सा क्वाड्रेंट है हमारे पास, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोस पॉजिटिव, तो कोस इनवर्स इंटू कोस यानी आया 40 डिग्री आया मेरे पास। 40 को हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी 40 को हम 2 × π/9 बोल सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट पाई का मतलब 180, 180 को 9 से डिवाइड करें 20 आ जाए, 22 जा 40, तो यानी 2π/9। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन है हमारे पास ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फार्मूला। क्या फार्मूला स्टूडेंट tan इनवर्स ए माइनस प्लस tan इनवर्स बी का, tan इनवर्स ए प्लस बी 2/3 अपॉन 1 - ए बी यानी 1/4 × 2/3। तो स्टूडेंट्स 1/2 × 2/3 ए × बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा मेरे पास टेंजेंट इनवर्स, तो ऊपर से एलसीएम हो गया 6 एलसीएम, तो 3 + 4, नीचे से एलसीएम हो गया हमारे पास 6, तो 6 एलसीएम हो गया, तो 6 - 2। तो स्टूडेंट्स ये आया हमारे पास, तो 6 से 6 कैंसिल, 4 3 7। स्टूडेंट्स ये 1/4 है, तो a + b यानी 1/4 + 2/3 1/4 × 2/3, तो 4 3 12 एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12 एलसीएम होगा, जो 4 3 12, तो यहाँ पे आ जाए 3, तो 3 चौके 12 4 दूनी 3 चौके 12 4 दूनी 8, यहाँ पे 11 आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से 12 माइनस यहाँ पे 12 एलसीएम -2 10 आ जाएगा, तो 8 और 3 11, 12 से 12 कैंसिल स्टूडेंट्स। बस स्टूडेंट्स यहाँ पे 2/9 है क्वेश्चन में, तो 2/9 है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में, तो 2/9 है, यहाँ पे 1/4 था, तो 2/9 आएगा यहाँ पे, तो 9 चौका 36 एलसीएम हो जाएगा उस टाइम फिर, तो 4 9 36 यहाँ पे 9 आ जाएगा स्टूडेंट, 9 + 8 और यहाँ पे 36 - 2, तो 12 से 12 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स,
यहाँ पे आ गया 17/34, तो यानी 1/2, तो यानी tan इनवर्स 1/2 आया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन आया डी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए था, तो ऑप्शन ए है। और स्टूडेंट 10th क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा कोस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। किन वैल्यू पे कोस इनवर्स एक्स, एक्स किस वैल्यू पे कोस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स से ज़्यादा रहेगा। स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अगर मैं सिर्फ यहाँ पे हम स्टूडेंट्स -1 से जो 1 तक वैल्यू लेते हैं, क्योंकि कोस और साइन दोनों की -1 से 1 तक वैल्यू रहती है। और इसके बीच में ले लेते हैं हम स्टूडेंट्स माइनस का √3/2 और माइनस का आ जाएगा 1/2 और फिर आ जाएगा माइनस का 1/√2, फिर आएगा 1/2 माइनस का, और फिर आ गया 0, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 1/√2 और फिर आ जाएगा √3/2 एंड सो ऑन 1। तो स्टूडेंट्स अगर मैं साइन की वैल्यू करूँ, ये साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 कितने पे है स्टूडेंट्स, यानी साइन -π/2 पे है। और ये कहाँ पे है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है साइन -π/3 पे, और ये है साइन -π/4 पे, और ये है साइन 30 पे -π/6 पे, और ये है साइन 0 पे, और ये है साइन 30 पे, और ये है साइन 45 के पे। अगर कोस की देखूं तो कोस ये है पाई पे, और ये है स्टूडेंट्स कोस ये है स्टूडेंट्स 5π/6 पे, और ये है स्टूडेंट्स कोस 2π/3 पे, 3π/4 पे है, ये है कोस 2π/3 पे, और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 90 पे, और ये है कोस हमारे पास 60 पे, और ये है कोस 60 पे है, और ये है कोस 1/√2 कोस π/4 पे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो कोस पाई यानी कोस पाई -1, यानी देखिए उसके बाद अगर √3/2 कोस यहाँ पे आ जाएगा, ये कितने पे √3/2 कोस, ये है हमारे पास 60 π/3 पे, ये साइन 60 पे है, साइन 60 पे, और कोस ये 30 पे π/6। तो स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ तक तो वैल्यू हमारे पास ये वाली पाई 5π/6 3π/4 2π/3 π/2 π/3, ये सारी वैल्यू, यानी कोस अगर मैं इन्वर्स की बात करता हूँ तो ये कोस इन्वर्स -1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कोस, यानी कोस इन्वर्स -1 पाई आ गया, कोस इनवर्स -√3/2 आ गया हमारे पास, ये आ गया 5π/6। क्योंकि स्टूडेंट्स हम इस तरह से बोल सकते हैं ना, कोस इनवर्स जो ये हमारे पास -1 आया है, तो -1 कितने पे है, कोस पाई पे है, क्योंकि -1 = कोस पाई। तो आप देख रहे हो ये 5 यानी पाई आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा, ये 2π/3 आ जाएगा, यानी ये π/2 आ जाएगा, और यानी π/3 आ जाएगा, और फिर उसके बाद π/4। यहाँ तक तो ये यानी ये ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही इसके बाद ये कितना आ गया 3 हो गया, ये π/3 पे है और ये π/6 पे है, ये यानी यहाँ तक जो कोस की जो सभी वैल्यू है साइन वाली सभी वैल्यू से ज़्यादा है, यानी कहाँ तक π/4 तक, और कहाँ से -1 से, यानी π/4 तक यहाँ तो, और π/4 पे इक्वल आई है, लेकिन ज़्यादा कहाँ तक है, यानी इससे यहाँ तक, इससे छोटी पे, यानी छोटी पे मीन्स इससे लेस देन पे, यानी वो ज़्यादा है, सारी वैल्यू ज़्यादा है। ये देखिए ये π/4 पे इक्वल हुई है, ये π/3 इससे ज़्यादा है, ये यानी ये π/6 पे है ना स्टूडेंट्स, ये π/6 पे है, तो π/3 π/6 है, π/2 इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, यानी हमारे -1 से 1/√2 के बीच में ये जो कोस है वो साइन से क्या है, ज़्यादा है। तो यानी हमारे पास -1 से 1/√2 के बीच में, यानी 1/√2 नहीं आया, क्योंकि 1/√2 पे तो ये इक्वल है, तो यानी ये ज़्यादा देखा हमने, तो यानी हमारे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है, इज करेक्ट, यानी ऑप्शन सी ये वाला ऑप्शन है करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स π/6 दे रखा है।
तो तब एक्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स हमें दे रखा है π/6। तो मैंने क्या किया, π/6 दे रखा है स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या किया प्लस कोस इनवर्स एक्स कर दिया दोनों साइड, इस साइड में प्लस कोस इनवर्स एक्स कर दिया। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स मेरे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, ये तो हो जाएगा मेरे पास 90, यानी ये π/2 हो जाएगा, और ये π/6 इस साइड में आ जाएगा, माइनस का π/6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये कोस इनवर्स एक्स उस साइड में चला जाए तो 2 कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस का, तो 90 माइनस 30, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 90 माइनस 30, ये आ जाएगा π/3 यानी 60, π/3 इज इक्वल टू 2 कोस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से कोस इनवर्स एक्स आ गया हमारे पास π/6 और एक्स आ गया कोस π/6, और कोस π/6 की वैल्यू स्टूडेंट्स √3/2, तो यानी एक्स आया हमारे पास √3/2। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 4 कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई। सेम स्टूडेंट्स रहेगा क्वेश्चन, 4 कोस इनवर्स एक्स को हमारे पास 4 कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो मैंने क्या किया 4 कोस इनवर्स एक्स में यानी 3 कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स कह दिया 4 कोस इनवर्स एक्स को, प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई है। तो हमें पता है स्टूडेंट 3 कोस इनवर्स एक्स एज इट इज, अब ये कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स ये हो गया π/2 और इज इक्वल टू पाई। तो स्टूडेंट्स 3 कोस इनवर्स एक्स तो पाई माइनस π/2 हो जाएगा उस साइड में जाके, तो यहाँ से 3 कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, π/2 के, तो कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा हमारे पास π/6 के इक्वल, तो 3 डिवाइड में आ गया तो π/6, तो एक्स आ जाएगा कोस π/6, कोस π/6, और कोस π/6 की वैल्यू है स्टूडेंट्स √3/2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई किसके इक्वल आएगा, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देख सकते हो स्टूडेंट्स आप लोग, मैं क्या करता हूँ साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट से बताता हूँ प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3 है, 2π/3 है। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स ऐड कर दिया इसमें, प्लस साइन इनवर्स वाई है तो प्लस कोस इनवर्स वाई ऐड कर दिया दोनों साइड में, यानी 2π/3 में भी मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई ऐड कर दिया, क्योंकि मैंने दोनों साइड ऐड किया। देखिए कि ये ऐड किया कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई, तो मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास π/2, तो ये भी मेरे पास π/2 हो गया, और ये 2π/3 साइड आके माइनस का 2π/3, तो और ये आ गया कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ से 6 एल्शियम 2 3 6 3π प्लस 3π माइनस 3 2 6 माइनस 4π इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, तो 6π माइनस 4π तो 2π/6, 2π/6 को π/3 बोलेंगे स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, ये π/3 आया है मेरे पास बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स आप लोग 10 इंटू कोस इनवर्स एक्स, तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स इसकी मैं पाइथागोरस बनाता हूँ कोस इनवर्स एक्स की, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोस इनवर्स 3/5 की मैंने क्या किया पाइथागोरस। अब इससे मैंने क्या किया टेंजेंट, ऐसे कैसे, अब इसको मैंने टेंजेंट में चेंज करना है 10 इनवर्स, तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस कोस को मैंने टेंजेंट में चेंज कर दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 इनवर्स ए प्लस बी का फार्मूला, तो ये आएगा ये 10 एज इट इज, ये 10 इनवर्स ए प्लस बी 4/3 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/4, तो ये तो हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1, तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये आया 1 और ये बच गया 4/3 प्लस 1/4 अपॉन 1 माइनस 4/12, तो ऊपर से 12 एलसीएम तो 16 प्लस 3 और नीचे से 12 एलसीएम
तो 12-4, तो 12 से 12 कैंसिल, तो आया 19/12 - 4 8, तो 19/8। तो ये आया हमारे पास ऑप्शन ए, तो यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने कोस 7π/6 की। तो 7π/6 क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से पाई के बीच में है, तो यहाँ पे ये 7π/6 पाई से बड़ा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? कोस 7π/6 को पाई प्लस π/6 बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। और कोस इनवर्स पाई से चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोस पाई से चेंज होगा किस में? π/6 में। कौन सा क्वाड्रेंट है? कोस पाई से चेंज नहीं होगा, कोस का कोस, π/6 का π/6। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में कोस नेगेटिव, तो नेगेटिव कोस π/3। अब स्टूडेंट्स मुझे पता है माइनस कोस पाई, मुझे ये पता है स्टूडेंट्स ये 0 से पाई के बीच में रहती है इसकी वैल्यू, तो हम क्या करें? माइनस कोस π/6 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ। और नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? क्योंकि हमें ये पता है कोस की जो प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, तो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है? कोस सेकंड में, तो सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस, तो कोस इनवर्स इसको मैं कोस पाई माइनस π/6 बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कोस पाई माइनस π/6 माइनस का कोस π/6 है। तो ये अब देखिए स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स पाई माइनस π/6 आएगा स्टूडेंट्स 5π/6, तो 5π/6 का मतलब 150, तो यानी 150 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो इसकी ये 1 हो गया। अब ये 5π/6 है, इसकी जो आंसर है 5π/6 विच बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 5π/6। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स साइन -π/2। अब स्टूडेंट्स -π/2, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? tan इनवर्स साइन माइनस थीटा माइनस साइन π/2, और साइन π/2 1 होता है स्टूडेंट। tan इनवर्स ये क्या आया? -1 आया। अब स्टूडेंट्स tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस tan इनवर्स थीटा माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितने पे होता है स्टूडेंट? tan इनवर्स 1 π/4 पे, तो आंसर आया -π/4। और वैसे tan इनवर्स जो प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 के बीच में -π/4 आता है, तो आंसर आया हमारे पास -π/4। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स -1/2। तो कोस इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। तो स्टूडेंट्स कोस इनवर्स हमें ये पता है कोस √3/2 कितने में? कोस π/6 पे √3/2 है, प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 कितने में? 60 पे, कोस 60 पे यानी π/3 पे है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने कौन सा फार्मूला लगाया? यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज किया है स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा का फार्मूला यूज किया है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये एक 1 हो जाएगा, ये π/6 बनेगा हमारे पास, और ये पाई और ये हमारे पास π/3। तो इस सारे का एलसीएम लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, तो 6 एलसीएम, तो 6 1 जा 1 पाई प्लस 1 6 जा 6 पाई और प्लस 3 2 जा 6, तो 2 पाई, ये माइनस का 2 पाई, तो 6 + 1 7 7 - 2, तो ये 5π/6 इसका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 5π/6। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 18th क्वेश्चन, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस 2π/3 साइन × साइन 2π/3। अब कोस इनवर्स, ये कोस की जो कोस इनवर्स की जो प्रिंसिपल है 0 से पाई है, तो 0 से पाई के बीच में लाई करता है ये, लेकिन साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -90 से 90 है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू, तो ये इसमें लाई नहीं करता। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास कोस इनवर्स कोस 2π/3, ये तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाई करता है, तो इसको तो हम 2π/3 ले सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या करेंगे, ये सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस π/3 बोल सकते हैं इसको 2π/3 को। अब स्टूडेंट्स देखिए पाई माइनस π/3, अब देखिए कोस इनवर्स कोस 2π/3 प्लस साइन इनवर्स, साइन पाई से चेंज नहीं होगा, साइन का साइन π/3 का π/3, सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में π/3 और 2π/3 कोस इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से 180 के बीच में है, क्योंकि 120 है।
तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 2π/3 बच गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे π/3, तो ये आ गया 3π/3। तो आंसर आया हमारे पास, आंसर इज पाई। तो इसका आंसर कितना है, पाई। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5। तो साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू मैंने जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाए थे, इसका जो फर्स्ट पार्ट करवाया था मैंने वीडियो का, यानी 1 मार्क्स से, तो उसमें मैंने बताया था कि जो ये 5 है, तो जो ये 5 रेडियन में है वैल्यू, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास, जब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 286 समथिंग आएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ये 5 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 2 × 180/पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, तो इस तरह से 286 समथिंग आएगी डिग्री में, 286 पॉइंट समथिंग डिग्री में आएगी स्टूडेंट्स ये। तो अब ये 286 हमारे पास -90 से 90 से ज़्यादा है, माइनस, क्योंकि -90 से 90 के बीच में होती है प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले -90 से 90 286 को पहले तो हम 180 प्लस कहेंगे, तो 180 प्लस थीटा कहेंगे, 180 प्लस थीटा, यानी थीटा मान लो जो भी इसमें ऐड होगा, तो फिर उसको हम क्या करेंगे, वो नेगेटिव आएगा, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, या डायरेक्ट हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम अगर 360 में से माइनस कर दें, तो 360 में से अगर इसको माइनस कर दें 286 को, तो ये माइनस यानी ये आ जाएगी हमारे पास 74 समथिंग, और माइनस का 74 समथिंग जो आएगा 360 में से अगर इसको माइनस कर दें तो माइनस का 74 समथिंग आएगा, यानी माइनस का 74 समथिंग आएगा। जब 360 में 286 पॉइंट समथिंग को माइनस करें तो 73 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 70 माइनस का 73 पॉइंट समथिंग क्या आएगा, -90 से 90 के बीच की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो 5 है हमारे पास, 5 रेडियन है, तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 2π - 5, यानी हम क्या करेंगे इसमें से 5 माइनस, ये इसमें से 360 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से 360 को माइनस करेंगे, तो अब ये -73 आएगा, तो यानी इसमें से 5 में से 2π को माइनस कर देंगे, तो 5 - 2π इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। तो आंसर कितना आएगा, 5 - 2π, क्योंकि ये किसके बीच में आएगा, -90 से 90 के बीच में, -90 से 90 के बीच में रहेगी ये वैल्यू, क्योंकि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू -90 से 90 के बीच में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी करवाया है, उसमें मैंने पूरा क्लियर मैंने उसको सोल्व करके दिखाया आपको। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, tan इनवर्स माइनस थीटा, तो सबसे पहले सीकेंट tan इनवर्स माइनस थीटा होगा -tan इनवर्स थीटा, tan इनवर्स थीटा √3, और सीकेंट माइनस थीटा होगा प्लस का सीकेंट थीटा, सीकेंट tan इनवर्स √3, और स्टूडेंट tan इनवर्स √3 कितना होता है, सीकेंट tan इनवर्स √3 होता है 60 पे π/3 पे, और सीकेंट π/3 होता है स्टूडेंट्स 2, तो आंसर आया हमारे पास 2, तो आंसर कितना इसका 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कोट द वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -x इन टर्म ऑफ कोट इनवर्स x। तो कोट इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, कोट इनवर्स माइनस थीटा होता है हमारे पास पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे कोट इनवर्स -x आएगा पाई माइनस कोट इनवर्स x, तो आगे कोट इनवर्स x फॉर्म में कोट इनवर्स -x की वैल्यू। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 2 × सीकेंट इनवर्स 2 कितना होता है π/3 पे, तो यानी π/3, प्लस साइन इनवर्स 1/2 कितने पे होता है स्टूडेंट, साइन 1/2 होता है 30 पे π/6 पे, तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 2π/3 और π/6, इन दोनों का एलसीएम आया 6 एलसीएम, 3 2 6, तो 4π प्लस 6 1 6 5 पाई, तो ये आएगा 5π/6, तो आंसर आया 5π/6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 2 साइन 2 कोस इनवर्स √3/2, पॉजिटिव वैल्यू है, डायरेक्ट मैं कोस इनवर्स √3/2 को π/6 बोल सकता हूँ, क्योंकि कोस 30 जो होता है कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3/2 होती है, तो कोस 30 लिखूँगा तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, √30 आ जाएगा π/6, ये π/3 आ गया। तो अब देखिए स्टूडेंट tan इनवर्स 2 साइन π/3 √3/2 इससे ये कैंसिल, तो tan इनवर्स √3 होता है स्टूडेंट्स π/3, तो आंसर आया π/3, क्योंकि √3 कितने पे होता है स्टूडेंट्स, इसको मैंने इस तरह से लिखा स्टूडेंट tan इनवर्स √3 है ना, जो उसको मैं टेंजेंट 60 बोल सकता हूँ π/3, तो इससे 1 हो जाएगा, तो आंसर सीधा डायरेक्ट हम π/3 बोल सकते हैं। तो हमें √3 जैसे tan इनवर्स √3 है उसको हम डायरेक्ट π/3 बोल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट 60 हमारे पास क्या होता है
हमारे पास √3 होता है, तो 10 उस साइड आके tan इनवर्स √3, तो π/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स √3, यानी tan इनवर्स √3 की वैल्यू है π/3। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स 5/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे पाइथागोरस बनाते हैं हम लोग। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ये बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो अब कोस को मैं tan में चेंज करता हूँ, तो ये tan इनवर्स कोस टेंजेंट में चेंज किया तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये परपेंडिकुलर 12 अपॉन बेस 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। स्टूडेंट्स मैंने इसकी पाइथागोरस बनाई। पाइथागोरस में ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस है हाइपोटेन्यूज, ये 12 आ जाएगा फिर। तो पाइथागोरस फार्मूला लगाने के बाद यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, परपेंडिकुलर निकाला तो 12 आएगा। तो यहाँ से फिर मैंने इसको 10 में चेंज किया, तो 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको लिख दिया tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो x आया स्टूडेंट्स मेरे पास, कंपेयर करें तो 12/5, तो आंसर आया 12/5। 25th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, x इज इक्वल टू मैं tan स्क्वायर थीटा पुट करता हूँ स्टूडेंट्स। तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा हमारे पास √x और थीटा आ जाएगा tan इनवर्स √x। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स अल्फ़ा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये आ जाएगा कोस इनवर्स, ये कोस 2 थीटा का फार्मूला, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स अल्फ़ा। तो ये 1 बन गया स्टूडेंट्स हमारे पास। तो 2 थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स √x, तो √x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स अल्फ़ा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कंपेयर करें तो √x इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आई √x, तो आंसर कितना आया √x। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगेगा हमारे पास, x की वैल्यू निकालनी है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला, साइन इनवर्स इंटू x इंटू यानी 3/5 इंटू 1 माइनस वाई स्क्र, 1 माइनस 5/13 का स्क्र प्लस y इंटू यानी 5/13 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र 3/5 का स्क्र इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कंपेयर, तो x आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, यहाँ से x आएगा 3/5 इंटू 1 माइनस 25/169 प्लस 5/13 इंटू 1 माइनस 9/25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया x इज इक्वल टू 3/5 इंटू 169 माइनस 25 144/169, तो 12/13 आ जाएगा, और प्लस 5/13 इंटू 25 माइनस 9 16/25 ये आएगा 4/5। तो 13×5 कैल्शियम, तो x आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास 12×36 5 का 20, 12×36 5 का 20, 36 और 20 हमारे पास आया 56/65। तो x आया स्टूडेंट्स मेरे पास 56/65। नेक्स्ट है यहाँ पे tan इनवर्स x कोट इनवर्स √3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स √3, तो कोस इनवर्स 0 आ जाएगा उस साइड जाके, कोस इनवर्स 0। तो स्टूडेंट्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोट इनवर्स √3 कितने पे स्टूडेंट्स 30 पे, 30 को π/6 बोल सकते हैं हम, और कोस इनवर्स 0 कितने पे है स्टूडेंट्स, ये है 90 पे, तो π/2 पे। तो यहाँ पे आया स्टूडेंट्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस π/6। तो tan इनवर्स x आया हमारे पास 90 माइनस 30 यानी 60 π/3, तो x आया टेंजेंट π/3, और टेंजेंट π/3 की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास √3, तो आंसर आया हमारे पास √3। 28th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए टेंजेंट साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है हमारे पास π/2 और डिवाइड में 2 है, तो 10 π/4, 10 π/4 की वैल्यू आई हमारे पास, 10 π/4 कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1। और स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 2b/1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला है 2 tan इनवर्स ए का साइन में फार्मूला, और ये है 2 tan इनवर्स बी का, और इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स। ये मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी करवाया स्टूडेंट्स। तो 2 कॉमन अंदर आया tan इनवर्स ए प्लस
टेन इनवर्स बी और इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। तो 2 से 2 कैंसल, तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फार्मूला टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कंपेयर, तो एक्स आया स्टूडेंट्स मेरे पास ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए हैं। अगर आपको समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।